हमारे को जेल में डाल दे या फांसी पे चढ़ा दे, हम ये चीज़ के लिए लड़ेंगे, क्योंकि पहली जो चीज़ है साफ़ सफाई। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुराड़कर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज़ हिंदी। इस वक्त हम मलाड के पी नॉर्थ के बाहर खड़े हैं। आपको दिखा देता हूं कि जिस तरह से गए 6 महीने से शाहरुख शेख है, जो वार्ड नंबर 48 का वंचित का वार्ड अध्यक्ष है, उसकी शिकायत करने के बावजूद भी शिकायत के ऊपर अभी तक महानगर पालिका के अधिकारियों के कान पे जू क्यों नहीं रेंग पा रही है, ये सवाल बिग न्यूज़ हिंदी पूछ रहा है। इस वक्त हमारे साथ में शाहरुख शेख है, उससे जानने की कोशिश। शाहरुख, गए 6 महीने से कंप्लेंट करने के बाद क्यों कौन अधिकारी है, क्यों शिकायत को तवज्जो नहीं दे पा रहे? सबसे पहले तो मैं बिग न्यूज़ का काफ़ी दिल से थैंकफुल कहता हूँ। मैं 6 महीने से मेरे 2 पॉइंट है। एक तो ड्रेनेज के ऊपर है, तो यहाँ पर मेरी कंप्लेंट डाली गई है, लेकिन ये मेरा कंप्लेंट है ड्रेनेज का। तो इसके अंदर जो 6 महीने से मेरी कंप्लेंट के लिए मैं नॉर्मल डिज़ास्टर पे 1916 पे भी कॉल करके कंप्लेंट कर रहा हूँ, और ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर रहा हूँ, और अभी यहाँ पर कॉपी भी दिया हूँ, मेरा हार्ड कॉपी। फिर भी यहाँ पर कोई भी अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये लोग कोई हमारे वार्ड नंबर 48 में ड्रेनेज का साफ़ सफाई का काम नहीं हो रहा है। गटर के अंदर बारीक बारीक कीड़े हो चुके हैं, इससे जो है आम पब्लिक के ऊपर असर पड़ रहा है। अभी जैसे बात करें कि जो अधिकारी है, वो अधिकारी का क्या नाम है, उनसे आपने रूबरू अभी बात की? जी, ये हमारे इंडुलकर साहब है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जेई है, जूनियर इंजीनियर। इनसे मेरा कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन है कि सर यहाँ पर जो गटर साफ़ नहीं हो रही है, आप लोग आइए, देखिए, साफ़ सफाई के ऊपर ध्यान दीजिए। ये तो कोरोना से ज़्यादा गंदी बीमारी है, क्योंकि उसके अंदर कीड़े हो जा रहे हैं, उससे काफ़ी बीमारियाँ हो रही है। तो सर, इंडुलकर सर का बोलना ये है कि हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। डेली उनको सुबह 8 बजे कॉल किया जाता है कि सर मैं उड़ गया हूँ, आप आ जाइए, आप कल का टाइम दिए थे। तो इंडुलकर सर का बोलना ये रहता है कि सर कि आज हमारे पास जो वर्कर नहीं है, मेरे पास 3 ही वर्कर है और मेरे पास वर्कर नहीं है करके कई दूसरी जगह की कंप्लेंट है। तो मेरा बोलना ये था उनको कि आज भी उनसे मेरी सुबह में बात हुई। उन्होंने मुझे बोले कि मेरे पास वर्कर नहीं है, आप लोगों को खुद को चौल के लोगों को पैसा लगाना है और वो वर्कर को देना है करके, और जब भी वो साफ़ सफाई होएगी करके। तो इसके रिगार्डिंग आज मैं संगीता सुतार मैडम के पास भी अभी जस्ट वहीं से आ रहा हूँ। मैडम को ये सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैडम ने आश्वासन दिए है कि आपको मंडे तक का इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा करके, और प्रभाग समिति का भी एक लेटर उनके पास गया हुआ है। तो और दूसरा एक पॉइंट मेरा ये है कि जो हमारे वार्ड नंबर 48 में जो लादीकरण और गली का काम हो रहा है चिम्बर का, तो इससे वहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर लोग काम कर रहे हैं, इनके पास भी एक के पास भी वर्क ऑर्डर नहीं है। वर्क ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक बीएमसी उनको कॉन्ट्रैक्टर को एक टाइम पीरियड देती है, और क्या क्या चीज़ों को यूज़ करना है, लादी यूज़ करना है, कौन सा सीमेंट यूज़ करना है, कौन सा चिम्बर किस तरीके से लगाना है, ये सारी चीज़ों को उसके अंदर मेंशन होती है। तो मेरा जाके पूछना होता है कि वर्करों से या फिर इंजीनियर से कि वर्क ऑर्डर किधर है। तो ये वो लोग का बोलना ये रहता है कि वर्क ऑर्डर जो है बीएमसी के अधिकारी के पास है, जूनियर इंजीनियर इंडुलकर के सर के पास है, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के जेई है। तो यहाँ पर आने के बाद वो कहते हैं कि हमारे को कि हमारा प्रिंटर ख़राब है, हमारे पास वर्क ऑर्डर नहीं है। वर्क ऑर्डर नहीं है तो फिर मैं उनको काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ कल मेरा उनके साथ में कि सर आप वर्क ऑर्डर नहीं है, आपका प्रिंटर ख़राब है, तो आपके अधिकारियों को, सब इंजीनियर को बोलिए, मुझे उसका कॉपी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया है कि आप मुझे आरटीआई दीजिए, आरटीआई देने के बाद मैं आपको 3 दिन में उसका ये दूंगा, रिप्लाई दूंगा उनको। तो मैं बोला सर ये गरीबों को मारा जा रहा है और गरीबों की सुनवाई कहीं नहीं है। लेकिन मैं बीएमसी के अधिकारियों को ये कहता हूँ कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, पब्लिक के सर्वेंट हो, आप लोगों को पब्लिक के लिए काम करना है और हमारा हक है। हम जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते, तो हम अधिकार है आप लोगों से हमारे को पूछना। हम आपका अंदर आपके कैबिन में बैठ के पूछ सकते हैं, आप हमारे लिए बैठे हो, आप बैठ के एसी की हवा खा रहे हो दिन भर, तो वो आपका काम नहीं है। आपको गली गली जाना है, आपको देखना है कि
वार्ड में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आने वाले दिनों में आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो वंचित किस तरह से लीड करेगी, किस तरह से उसको जो मुंह तोड़ जवाब देगी? वंचित बहुजन आघाड़ी फिर आंदोलन करेगी। उसके लिए हम कहीं पे भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम पब्लिक के हक के लिए लड़ रहे हैं। ये आवाज़ हर जगह जाएगी, हर गली जाएगी, हर घर में जाएगी, और हम चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम बंगड़ियाँ नहीं पहन के रखे हैं। हमारे को हमारा हक लेने आता है। ये हमारे को कुछ भी हो जाए, हमारे को जेल में डाल दे या फांसी पे चढ़ा दे, हम ये चीज़ के लिए लड़ेंगे। क्योंकि पहली जो चीज़ है साफ़ सफाई, बाथरूम की प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर काफ़ी है। ये हमारे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, अभी तक का आपको पता होगा 1 से 1.5 महीना हो गया है, हमारे वार्ड कमिश्नर अभी तक नहीं आए हुए। हम किसको हमारी सॉल्यूशन बताएंगे, हमारा प्रॉब्लम किसको बताएंगे यहाँ पर? तो हमारी मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पर हमारे को पी नॉर्थ वार्ड में एक कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हमारे को चाहिए। यहाँ पर बोला जाता है तो हमें बोलते हैं कि गोरेगांव जाओ करके, तो ये हम आम इंसान कहाँ जाएंगे? हमें एक मैं वार्ड अध्यक्ष होने के अधिकार है मुझे, फिर भी मुझे इतना दौड़ाया जा रहा है, इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आम इंसान को कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही रहेगी, ये चीज़ है। ये थे शाहरुख, इनमें वंचित के वार्ड अध्यक्ष है। इनका गुस्सा आखिरकार महानगर पालिका के उन अधिकारियों के ऊपर है जिस तरह से निवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पर आने वाले दिनों में अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो महानगर पालिका पर वंचित बहुजन आघाड़ी वार्ड नंबर 48 के लोगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। इस वक्त मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज़ हिंदी, मुंबई।